आज एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पास आया, बोला सर मुझे नीट 2027 के लिए ड्रॉप करना है। मैंने सबसे पहले ये पूछा, आप ये बताओ लास्ट ईयर आपके कितने मार्क्स थे और आपने कहां से पढ़ाई की है। उसने बताया सर मैं 2 साल सीकर में पढ़ा, नीट 2025 में मेरे 451 मार्क्स थे और रीनीट 2026 में 440 मार्क्स है और इस बार मेरे 11 नंबर कम हो गए। मैंने बोला 450 वाला तो अच्छा बच्चा है, फिर आपके मार्क्स कम क्यों हुए? उसने ये बताया, बोला सर मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक बहुत ही वीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये किया, भाई आपकी ऑर्गेनिक में क्या कमी है? बोला सर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं नोट्स पढ़ता हूं या घर पे क्वेश्चन सोल्व करता हूं, एनसीईआरटी पढ़ता हूं, सब समझ में आता है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता। उसके बाद हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू हुआ, जो हो सकता है आप बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल हो, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो कमजोरी मैंने उसकी पकड़ी, आप ध्यान से समझना। मैंने उसको ये बोला, क्या ये रिएक्शन सही है? वो देख के ऐसे बोला, सर बिल्कुल सही है। कि इसमें आपने प्रोपेन की HCl के साथ रिएक्शन कराई है। मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले स्टेबल कार्बोक्टाइन बनाएंगे, सेकेंडरी कार्बोक्टाइन बन गया, H+ के साथ पहले स्टेप रिएक्शन हो जाएगी, सेकंड स्टेप में Cl- का अटैक होगा और ये आपका फाइनली मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बिल्कुल सही, आप भी मानते हैं। मैंने उससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया, आप ये बताओ आपने पहले स्टेप में H+ का अटैक क्यों कराया, Cl- का अटैक क्यों नहीं कराया? एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा ये कि आपने यहां पे पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन कराई है, यानी पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं हुआ? और सिग्मा बॉन्ड में भी कार्बन कार्बन सिग्मा या कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक हुआ? बच्चे का आंसर क्या था? बोला सर ये तो सोचा ही नहीं। इसीलिए जब आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नया क्वेश्चन आता है, आप ब्लैंक हो जाते हो। और रीनीट में यही तो हुआ है, एग्जामिनर ने नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे, आपके देखे हुए नहीं थे, आप घबरा गए, केमिस्ट्री टफ हो गई। तो अब इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से सोचना पड़ेगा। अगर आप ये सोच पाएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, फिर आप आईआईटी एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन कर देंगे। तो अब देखो, इसको सबसे पहले तो कभी भी रिएक्शन को हमें ऐसे डंडे पे नहीं समझना होता। क्या करना है, ये देखो, अगर हम बात करें रिएक्शन बीकर में होगी, बीकर में आपका प्रोपिन है और HCl भी है। अब ये जो प्रोपिन है, यहाँ पे CCl4 सॉल्वेंट ले रखा है, उससे मतलब नहीं है, उसको छोड़ो, हम काम की बात सीख रहे हैं, बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक, सबसे पहली बात ये बताओ, यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है, तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ऐसे बनता ना, ऐसे ये ऐसे बनता ना, ये तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण कैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पे। ठीक, और HCl में क्या है? H+ है और Cl- है, यही है ना। तो आप ये बताओ, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl- की तरफ अट्रैक्ट होगी? नहीं, रिपल्सन हो जाएगा ना नेगेटिव नेगेटिव चार्ज में, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? H+ की तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि उस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जब यहां पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा? कांच टूटेंगे? नहीं, बॉन्ड टूटेंगे। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जो सबसे वीक होगा। अब बच्चों आप बताओ कमेंट सेक्शन में, सिग्मा बॉन्ड वीक होता है या पाई बॉन्ड वीक होता है? हम अच्छे से जानते हैं पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड ही टूटेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा जो एनर्जी रिलीज हुई उसके कारण। HCl का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हुआ और यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्या बन गया? ये बॉन्ड जब टूटेगा, ये आपका राइट साइड भी टूट सकता है, लेफ्ट साइड भी टूट सकता है, दोनों केस बना लेते हैं। अगर राइट साइड टूटा तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस नेगेटिव चार्ज से कौन अटैच हो जाएगा? Cl- अटैच हो जाएगा। तो समझ आया पहले स्टेप में H+ के साथ रिएक्शन क्यों हुई। ठीक, नेक्स्ट, अगर ये लेफ्ट टूटता है तो यहां नेगेटिव आएगा, तो इस पे H+ आ जाएगा और ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। प्राइमरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल या सेकेंडरी? सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल। तो स्टेबल कार्बोकेटायन क्या बनाएगा? मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे? Cl इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। समझ आया कि नहीं? एक छोटी सी मिस्टेक और बताऊं। फिर मैंने उससे पूछा, भाई जब आप अटैक कराते हो तो कैसे कराते हो? बोला सर मैं ऐसे अटैक कराता हूं। मैंने जब उससे पूछा कि हम ऐसे अटैक कराते हैं, ये H+ इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में साफ साफ लिखा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब H+ के साथ रिएक्शन देगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और ये पाई बॉन्ड जाकर के इसके ऊपर अटैक करता है। हमेशा
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे टैग करेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच पे टैग करेगा। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है और आज तक नीट में नहीं आया। मैं पिछले 6 साल से बोल रहा हूं, जिस दिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना कि कौन किस पे टैग कर रहा है, एग्जामिनर ने यही पूछ लिया, तो उस दिन 99% कोचिंग स्टूडेंट्स गलत करके आएंगे, क्योंकि वो इस छोटी सी चीज पे ध्यान नहीं देते। तो अगर हम ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझेंगे तो बच्चों आप बताओ फिर क्या नए क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे? आपने अप्रोच सीखी है कि किसने क्यों अटैक किया, किस पे अटैक किया, कौन सा बॉन्ड टूटा, तो नया क्वेश्चन भी अगर आ गया, नया रिएक्टेंट, नया रिजेंट आ गया, उसमें भी आप सोच पाओगे। और अगर ऐसा सोच सकते हो तो रीनीट छोड़ो, आप जेईई मेंस, आईआईटी एडवांस के भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और यही अप्रोच मैं आपको ड्रीम बैच में सिखाने जा रहा हूं। और ड्रीम बैच में हम सिखाएंगे नहीं, सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, ठीक, हमारा मकसद ये है कि बच्चे को हमने पढ़ा दिया, वो घर पे क्वेश्चन कैसे कर रहा है वो उसकी रफ कॉपी भी हम चेक करेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, टीचर सारे अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर ने पढ़ाया और बच्चे ने उसका कुछ और ही कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, ये कमी होती है। इसलिए हमने एक फंडा डेवलप किया है कि हम बच्चे की साथ में रफ कॉपी चेक करेंगे और डेली उससे मिस्टेक लिखवा करके मिस्टेक कॉपी भी चेक करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे को पता ही नहीं होता ये उसकी मिस्टेक है या नहीं है। अब बच्चे के जैसे इस क्वेश्चन में पढ़ने में मिस्टेक नहीं थी, अप्रोच सही नहीं उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये मिस्टेक होगी। वही आप मेहनती हो, आप डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन्ड हो, लेकिन कमी कहां है, आपके क्वेश्चन सोल्व करने की, कॉन्सेप्ट सीखने की अप्रोच गलत है। तो इसलिए हम डेली मिस्टेक कॉपी चेक करते हैं, बच्चे की रफ कॉपी का एनालिसिस करते हैं, उसको क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच सिखाते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करने के मेथड बताते हैं, और सिर्फ बताते नहीं है, बाद में एनालाइज भी करते हैं वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, तो इसीलिए हमने इस बैच का नेम ड्रीम बैच रखा है, ताकि हम हर उस बच्चे का ड्रीम पूरा कर सके जो एक ड्रीम देख रहा है नीट 2027 क्रैक करके डॉक्टर बनने का। अगर आपका भी सपना है तो आप भी जुड़े ड्रीम टीम के साथ। 6 जुलाई से हमने बीवाइज क्लासेस कोटा में अपना ड्रीम ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है, और जो बच्चे आ रहे हैं तो आपको ये 2-4 लेक्चर जो हुए हैं ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप 7340250100 नंबर पे कॉल करें, अभी फोन उठाएं और अभी बात करें। और जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते वो ऑनलाइन करेंगे बीवाइज क्लासेस ऐप पे। बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, ड्रीम 2027 पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएं। ठीक है, तो अगर आपको नीट 2027 में ही अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा करना है तो आज ही ड्रीम टीम के साथ जुड़ो, ताकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो एग्जामिनर के नए क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच है, वो आप आज ही सीख सको और आपको फिर नीट 2028 के लिए ड्रॉप ना करना पड़े। तो जो जो बच्चे रेडी हैं कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, बोलो सर मैं आ रहा हूं। थैंक यू।